Levels of TV shows explained. Level 1 Trash. इस तरह के टीवी शोज आपको क्रिटिक्स वेबसाइट्स की टॉप 10 वर्स्ट की लिस्ट में मिलेंगे। बस दे आर शिट, बैड राइटिंग, टेरिबल स्क्रीन प्ले। इनसे अच्छा आप कोई टिकटॉक देख लो। इन शोज में आपको बैड एक्टिंग मिलेगी। You don't care, like seriously. डायलॉग डिलीवरी से लगेगा कि किसी थर्ड क्लास एआई ने लिख के दिया है। प्रोडक्शन वैल्यू इतनी लो कि मेरे फोन का कैमरा भी इनसे बेटर क्वालिटी देता है। इन शोज को 10 मिनट्स देखने के बाद आप बंद कर दोगे। ये ऐसे शोज हैं जिन्हें उनके स्टूडियोज भी ऑन नहीं करना चाहते। इन शोज को या तो आप फन के लिए देखते हो या फिर स्टूडियोज की रेपुटेशन की वजह से। एंड इन शोज को देखने के बाद आपको MIB का ये गैजेट तो जरूर ट्राई करना चाहिए। Sorry. बट कोई भी इन शोज को सीरियसली नहीं देखता। शोज लाइक इनह्यूमन्स जो मार्वल का वर्स्ट शो है, ओवर राइटिंग और लो क्वालिटी विजुअल्स ने इस शो की ऐसी तैसी कर दी। कैरेक्टर्स और उनकी स्टोरी लाइन बहुत ही पुअरली डेवलप्ड थी एंड एक्टर्स इसमें अच्छी परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाए। उनके कॉस्ट्यूम्स और पावर्स में बहुत सी कमियां थी एंड इट फील्स कि मार्वल इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्टेड नहीं था। NBC का क्राइम ड्रामा रीमेक आयरन साइड इस शो पुअर रेटिंग्स की वजह से सिर्फ 4 एपिसोड्स के बाद ही कैंसिल कर दिया गया। ऑल्दो इसके 5 मोर एपिसोड्स फिनिश थे पर उन्हें रिलीज ही नहीं किया गया। NBC रियलाइज कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये शो बहुत ही टिपिकल और जेनेरिक सा था जो ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये बहुत ही सिमिलर था बाकी डिटेक्टिव शो से बट इट वाजंट दैट गुड। ऑल इन ऑल ये शोज इतने बेकार होते हैं कि 90% ऑडियंस तो इन्हें देखती भी नहीं है। Level 2 Bad. लेवल 1 से डिफरेंट लेवल 2 के शोज आप नॉर्मली देख सकते हो और अगर आप लकी हो तो इनमें कुछ डिसेंट शोज भी आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर भी दे आर बैड। आप इन्हें एंजॉय नहीं करते, कोई इमोशनल अपील नहीं, कोई क्यूरियोसिटी, कुछ भी नहीं। बस आप कैरेक्टर्स को देख रहे हो बट ना आपको समझ आ रहा है और ना इन एक्टर्स को। ज्यादातर ये एक ही फॉर्मूला को पकड़ लेते हैं और इसी को बार बार रिपीट करते रहते हैं। लेवल 2 इंक्लूड्स शोज लाइक NCIS You're so right, Gibbs. जो एक ही तरह के प्लॉट को हर एपिसोड में रिपीट करते रहते हैं। सेम स्टोरी लाइन, सेम ड्रामा, सेम प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट, इनकंसिस्टेंट राइटिंग एंड बैड एक्टिंग इन शोज में एक कॉमन बात है। और फिर आपके पास आते हैं कॉपीकैट शोज लाइक मेटास्टेसिस। Eso es lo que hacemos los seres humanos. Sobrevivimos y seguimos adelante. जो कि पॉपुलर शोज जैसे ब्रेकिंग बैड को पूरा ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। That is what human beings do. We survive. And we survive and we overcome. ये शोज उन पॉपुलर शोज के नाम पर ही चलते हैं और इनके 1-2 एपिसोड्स देखने के बाद आप खुद रियलाइज करते हो कि ये वर्थ इट नहीं है। एंड आई डोंट थिंक कॉपिंग एक बुरी चीज है बिकॉज़ मेनी ग्रेट शोज आर कॉपीड फ्रॉम एपिक्स और पास्ट मूवीज बट एटलीस्ट स्टे लाइक एन आर्टिस्ट एंड मे बी इनमें कोई ट्विस्ट ऐड करने से ये कुछ बेटर हो सकते हैं। Level 3 Mid. ऑलराइट, ये वो शोज हैं जो ना बैड कैटेगरी में आते हैं और ना गुड कैटेगरी में। ये बस एक गुड टाइम पास हैं। लेवल 3 के शोज बेटर होते हैं बैकग्राउंड में चलते रहने के लिए या फिर अगर आप अपने माइंड की पावर को बगैर इस्तेमाल किए कुछ देखना चाहते हैं तो दे आर गुड फॉर इट। अब इन मिड शोज में मल्टीपल स्टोरी लाइन्स होती हैं, डिसेंट प्रोडक्शन वैल्यू होती है एंड मे बी इक्का दुक्का इमोशनल मोमेंट्स भी मिल जाएंगे। मिड होने की वजह से ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं और सिनेफाइल्स भी अच्छे शोज के बाद इन्हीं की तरफ आते हैं अपनी एडिक्शन को पूरा करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ सरफेस लेवल शोज होते हैं, इनमें कोई डेप्थ या कोई आर्टिस्टिक चीज नहीं होती। शोज लाइक यंग शेल्डन, लूसीफर और दिस इज अस इसी मिड कैटेगरी में आते हैं। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ये शोज बेटर लेवल डिजर्व करते हैं पर यहाँ प्योर राइटिंग और बिंज वर्दीनेस की बात हो रही है। अगर इनकी पॉपुलैरिटी और मार्केटिंग बजट साइड पे करें तो दे आर मिड एंड कंपेयरिंग टू शोज जो इससे ऊपर लेवल्स के हैं ये कुछ भी नहीं है। Level 4 Okay. नाउ इस पॉइंट से पहले तक जो शोज हैं वो कुछ भी नहीं है और यहाँ से वो शोज शुरू होते हैं जो आप एक्चुअल में किसी को रेकमेंड कर सकते हैं। इनमें से कुछ आपके फेवरेट भी हो सकते हैं। जो चीज इनको मिड लेवल से सेपरेट करती है वो है सिनेमेटोग्राफी, डीपर थीम्स और इमोशनल अपील। एंड इस लेवल से ऊपर सभी शोज की बिंज वर्थीनेस बढ़ती जाती है। कुछ इन्हें देखने के बाद मास्टरपीस समझने लगते हैं बट एक्चुअल में ये बस अबव डिसेंट होते हैं। ये शोज जितनी जल्दी हिट होते हैं उतनी ही जल्दी भूल भी जाते हैं। फिर भी ये शो टेम्परेरी ही सही बट अपनी ऑडियंस से एक इमोशनल कनेक्शन बनाने में सक्सेसफुल रहते हैं। I mean, look at me. I don't think I've ever been the son that he wants me to be.
इन शोज में पूरा पोटेंशियल होता है एक अच्छा शो बनने के लिए, बट दे जस्ट कांट ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। शोज लाइक मनी हाइस्ट, यू एंड ओजार्क ये सभी प्रीटी डिसेंट हैं, बट एक चीज जिसकी वजह से ये डिसेंट ही रह जाते हैं वो है बीच बीच में रेपिटेटिव राइटिंग एंड सेफ प्ले करना। इनके एंट्री सीजन्स प्रीटी ग्रैबिंग होते हैं, बट आफ्टर 1 or 2 सीजन दे जस्ट फील लाइक अ बर्डन। Level 5. Good. इन शोज को आप पसंद करें या ना करें, इनकी प्रेजेंस अनडिनाइबल है। ये अपनी शेयर स्किल से फेमस होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा वर्ड ऑफ माउथ ही होता है कि कुछ नया ट्राई करते हैं जो कई बार लार्जर ऑडियंस की समझ में नहीं आता और ये मास को अपील नहीं कर पाते। इनमें सॉलिड राइटिंग, ग्रेट कैरेक्टर डेवलपमेंट और स्टोरी टेलिंग होती है जिसका कुछ मतलब है। इन्हें इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट भी दी जाती है, बट कुछ हार्डकोर फैंस और सिनेफाइल्स इन्हें कुछ पसंद नहीं करते, या फिर ये शोज सिनेफाइल्स को तो पसंद आते हैं बट वो लार्जर ऑडियंस को अपील नहीं कर पाते। शोज लाइक सक्सेशन, शर्लॉक एंड द बेयर ये शोज बहुत ही अच्छे हैं, ये जेन्युइन क्वालिटी भी रखते हैं और क्रिटिक्स भी इनको पसंद करते हैं, बट ये एक नॉर्मल और जनरल ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाते एंड ये एक चीज इन्हें गुड से ग्रेट में जाने से रोकती है। एक अच्छा टीवी शो सिनेफाइल्स के साथ साथ जनरल ऑडियंस को भी अच्छे से कैटर करता है। दैट मेक्स अ शो बोथ फाइनेंशियली एंड क्रिटिकली ग्रेट। Level 6. Great. अब ये ऐसे शोज हैं जो आपकी फुल अटेंशन डिमांड करते हैं। कई बार इनमें ईस्टर एग्स भी होते हैं जिन्हें समझने के लिए और अपना मजा डबल करने के लिए आप एक्सप्लेनर चैनल्स को भी देखते हो। आप हर एक सीन को फुल फोकस के साथ देखते हो। इनमें स्टोरी टेलिंग, विजुअल लैंग्वेज और कॉम्प्लेक्स थीम्स बहुत ही टॉप नॉच होती हैं। शोज लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स, द बॉयज एंड बेटर कॉल सॉल ये शोज सालों और जनरेशन्स तक रेलेवेंट रहते हैं और नए आने वाले क्रिएटर्स को इंस्पायर भी करते हैं। ये रिवॉचेबल हैं बस कुछ के फिनाले को छोड़कर, बट या देयर रिवॉचेबिलिटी इज गुड एंड ये ऑलमोस्ट सभी को अच्छे लगते हैं ऑलमोस्ट। एंड जो चीज़ इनको लेवल 6 पे ही रखती है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मे बी किसी का फिनाले अच्छा नहीं था तो कोई शो अपने से पहले शो का स्पिन ऑफ है। खैर फिर भी ये शोज इनक्रेडिबल हैं। इनमें बेटर टेक्नोलॉजी, बिगर बजट्स और रिफाइंड स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स देखने को मिलती हैं। Level 7. Goat. अब ऐसे शोज आपको वंस इन अ टाइम देखने को मिलते हैं। ये एक लीड लेवल पे हैं, ये कॉम्प्लेक्स जा सकते हैं, ये सिंपल जा सकते हैं, ये मेन स्ट्रीम ऑडियंस को खुश करते हैं, क्रिटिक्स को भी सेटिस्फाई करते हैं। जस्ट एब्सोल्यूट मास्टरपीसेस। ये बिल्कुल ही यूनिक हैं, इनका सीन देखते ही आप इनको पहचान जाओगे। शोज लाइक ब्रेकिंग बैड, सोप्रानोज एंड चेरनोबिल इनमें हर एक चीज हाईएस्ट लेवल पे होती है। कैरेक्टर डेवलपमेंट, विजुअल स्टोरी टेलिंग, राइटिंग में एक भी सीन वेस्ट नहीं होता। हर एपिसोड अगले एपिसोड की तरफ परफेक्टली बिल्ड होता है और इनमें एंडिंग माइंड ब्लोइंग होती है जिसके खत्म होते ही आप में एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग भी आती है। इन शोज में हर चीज मैक्सिमम एफिशिएंसी पे होती है। एवरी टाइम आप इनको दोबारा देखते हो तो आपको नई चीजें नोटिस होती हैं, नया पर्सपेक्टिव मिलता है एंड दे आर जस्ट एट इट्स प्योरेस्ट। इनमें सब कुछ है, ये सिर्फ एंटरटेन नहीं करते बल्कि पूरे के पूरे मीडियम को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो बाउंड्रीज को एक्सपेंड करते हैं। सेंचुरीज लेटर भी ये हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन में टॉप पर रहेंगे। अगर आप समझना चाहते हो कि टीवी शोज कितने पावरफुल और आर्ट फॉर्म में कितने इंपॉर्टेंट हैं, आप इन शोज को देखना स्टार्ट कर सकते हो एंड आप जल्द ही एक सिनेफाइल बन जाओगे। लेकिन अगर आप पहले से ही एक सिनेफाइल हैं तो यू कैन क्लिक ऑन दिस वीडियो टू नो विच टाइप ऑफ सिनेफाइल यू आर।